तो वो जर्मन पायलट निकलते ही जो है ना, जब उसको ज़मीन पे वो लिटाते हैं, उसकी आग बुझाते हैं, तो वो कहता है, वो जर्मन के अंदर कहता है, इश विल निश टैबन, हम पीस के पुजारी हैं, क्योंकि हम तो अपने बंदे रेस्क्यू करने जा रहे हैं, हम मारेंगे किसी को नहीं अनलेस के अंटिल हमारे पे कोई अटैक ना करे। ये सिनेरियो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर चल रहा है। तो 2 घंटे के लिए आप एक वीडियो गेम के अंदर उतर गए हैं और रियल लाइफ वीडियो गेम में आप खुद बैटलफील्ड के अंदर चले जाते हैं। सिनेमा के अंदर ये एक्सपीरियंस आपको वाकई ही मिल जाता है। और लेकिन अगर फिल्म का बजट बढ़ा हो, स्केल बढ़ा हो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर जो मैसेज दिया हुआ है, जो प्रोपेगेंडा छुपा हुआ है, उसको पकड़ा ना जा सके। जर्मन्स जो है उनको अपनी माएँ और उनको अपनी बीवियाँ जो है ना वो पसंद नहीं होती। (1917) एपिक वॉर फिल्म, जिसकी हर जगह जो है वो टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। और ये फिल्म जो है इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, ऑस्कर्स, गोल्डन ग्लोब, और बहुत ही ज़्यादा इसकी तारीफ़ें हो रही हैं। तो इस फिल्म के ऊपर बेसिकली हम बात करेंगे इस वीडियो में। और मैं आप लोगों से जो है वो 3 सेक्शंस में जो है ना वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि हम इस फिल्म का प्लॉट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस फिल्म की बहुत तारीफ़ें करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसके बारे में करेंगे, और एंड में जो है हम इसको क्रिटिकली जो है वो इस फिल्म को देखेंगे। और उसी में आप लोगों को ये पता भी लग जाएगा कि मैं इस फिल्म का या इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है और हम इससे क्या सीख सकते हैं इस फिल्म से या इस पूरे एक्सपीरियंस से। तो प्लॉट की बात करते हैं। सबसे पहले प्लॉट जो है इस फिल्म का वो बहुत ही सिंपल सा है। बेसिकली 2 फौजी हैं और उनको एक मैसेज दिया जाता है उनके जनरल की तरफ से, 2 ब्रिटिश फौजी हैं, कि उन्होंने अपनी अगली ब्रिटिश डिवीज़न को, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर सेट हुई है फिल्म, वो तो नाम से आप लोगों को ज़ाहिर होगा 1917। तो उन फौजियों ने ये मैसेज देना होता है पर्सनली ऑन फुट जाके अपनी अगली डिवीज़न को, कि उन्होंने सुबह एक अटैक लॉन्च करना होता है जर्मन फोर्सेस पे। तो उनको मना करना होता है कि वो ये अटैक ना लॉन्च करें, क्योंकि जो ब्रिटिश एयर इंटेलिजेंस है उन्होंने ये पकड़ लिया होता है कि जर्मन्स जो हैं वो बेसिकली अपनी फ्रंट लाइन से एक और लाइन पे, जिसको हिंडनबर्ग लाइन कहते हैं, उस जगह पे उन्होंने विड्रॉल कर लिया। स्ट्रेटिजिकली उन्होंने विड्रॉल कर लिए, वो भागे नहीं हैं वहाँ से। और वो बेसिकली एक तरह का आप कह रहे हैं कि घात लगा के बैठे हैं कि अगर वो 2nd डिवीज़न ब्रिटेन की अटैक करेगी तो वो उसको वहाँ पे मारेंगे। वो बेहतर पोजीशन में जाके बैठ गए हैं, तो उन पे अटैक लिहाजा मत किया जाए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैवी कैजुअलिटीज़ का बायस बन सकता है ब्रिटिश के लिए। और वो 1600 लोगों की डिवीज़न होती है जिन्होंने अटैक करना होता है। तो आप उसको ये कह सकते हैं कि वो मैसेज अगर टाइम पे वो पहुंचा दें 2 फौजी, तो 1600 लोगों की जान बच जाएगी। और इंटरेस्टिंग उसमें एस्पेक्ट ये शामिल किया उन्होंने फिल्म में कि जो 2 फौजी होते हैं उनमें से एक जो फौजी है कॉर्पोरल, उसका भाई जो है वो भी 2nd डिवीज़न में होता है, उसका बड़ा भाई। तो उनमें से इसीलिए एक को वो चूज़ करते हैं, लेकिन वो मैप रीडिंग में भी अच्छा होता है, तो उसको वो चूज़ करते हैं कि तुम जाओ, ताकि जल्दी जल्दी वो जाके ये मैसेज डिलीवर करें। बहुत ही डेंजरस एरिया से गुजरते हुए उनको जाना होता है, ट्रेंचेस में से, फ्रंट लाइन में से गुजरते हुए, जर्मन फोर्सेस का सामना करते हुए, और ये मैसेज देना होता है। वहाँ पे जो कर्नल होता है 2nd डिवीज़न का, उसको ये बताना होता है कि भाई रोक तो अटैक, हमने जानें बचानी है। ये बेसिकली प्लॉट है फिल्म का। और फिल्म जो है वो थ्रिलर है, ठीक है, यानी कि आप उसको कह लें कि एक तरह की टिकिंग क्लॉक है, टिकिंग क्लॉक थ्रिलर है। तो और प्रेमिस इस फिल्म का सेट ये किया है डायरेक्टर ने, यानी दिखाया ये है कि भाई हम किसी पे अटैक नहीं करने जा रहे, या ना कोई हम पे अटैक करने आ रहा है, कोई ऐसा वॉर का कोई वो चक्कर नहीं है। सिर्फ 1600 बंदे हैं, वॉर के अंदर की स्टोरी है, हमने उन 1600 बंदों की जान बचानी है, ठीक है, अपने बंदे भेज के। ये बेसिकली जो है ना वो फिल्म का प्लॉट है। 2nd फेज़ में हम बात करते हैं कि फ़िल्म जो है वो कितनी अच्छी है ये फ़िल्म। और इसमें कोई शक नहीं है कि फ़िल्म टेक्निकली, अगर आप इस फिल्म की डायरेक्शन देखें या सिनेमेटोग्राफी देखें या आप इसका प्रोडक्शन देखें या आप इसकी जो है वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन देखें या आप इसका जो है वो सेट डिज़ाइन देखें, और इस फिल्म के बारे में ये कहा जाता है कि इसको डायरेक्टर ने जो है वो 1 शॉट फिल्म बनाया है, इसमें कोई कट नहीं है, यानी दिखाया वो इस तरह है कि बिल्कुल आपको 1 शॉट फिल्म लगती है। ऑफ कोर्स उसके अंदर बहुत सारे कट्स हैं, बहुत सारे एडिट्स हैं, लेकिन अगर आप पहली दफ़ा में उसको देखेंगे और आप इस बात के ऊपर फोकस ना करें तो शायद आप वाकई पकड़ ना सके कि इसके अंदर कोई कट है या नहीं। इतनी वो स्मूथ जो है ना उसकी एडिटिंग हुई हुई है, और टेक्निकली बहुत ही सॉलिड जो है वो डायरेक्शन हुई हुई है फिल्म की। यानी बहुत अच्छी फिल्म है लिटरली, यानी एक्सपीरियंस है। अगर आप सिनेमा में बैठे होंगे
तो आप लिटरली ये बिलीव करेंगे कि आप उन 2 सोल्जर्स के साथ उतर गए हैं ट्रेंचेस के अंदर और मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस करते हुए उनके साथ जा रहे हैं, बिल्कुल जैसे वीडियो गेम के अंदर होता है। अगर आपने कॉल ऑफ ड्यूटी खेली हुई है तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं इसको, कि उनके ऊपर कैमरा लगा हुआ है और वो जिधर जा रहे हैं और कहीं से भी उन पर अटैक हो सकता है। कहीं पे वहाँ पे जो है वो उधर वो माइंस लगी हुई हैं, कहीं पे वो मड में वहाँ पे गिर जाते हैं, कहीं पे पानी आ जाता है, कहीं पे ब्रिजेस आ जाते हैं, कहीं पे वो दुश्मन की लाइन के अंदर चले जाते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं, कहीं पे स्नाइपर आ जाता है। तो एक्सपीरियंस वाकई जो है ना वो 2 घंटे के लिए आप एक वीडियो गेम के अंदर उतर गए हैं और रियल लाइफ वीडियो गेम है, आप खुद बैटलफील्ड के अंदर चले जाते हैं। सिनेमा के अंदर ये एक्सपीरियंस आपको वाकई ही मिल जाता है। और अगर आप वॉर मूवीज़ जॉनरे के फ़ैन हैं, आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं, तो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी ये फिल्म। और जो इस फिल्म के हैं जिन्होंने बेसिकली कैमरा वर्क किया है, जो सिनेमाटोग्राफी जिन्होंने की है, वो ऑलरेडी जो है सैम मेंडेस के साथ पहले काम कर चुके हैं जार हेड में। वो भी एक वॉर फिल्म थी, 2005 में आई थी जेक जिलेनहॉल के साथ। तो ये बहुत ही अच्छे जो है ना सिनेमैटिक शॉट्स हैं उस फिल्म के अंदर। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है कि आप वो 2 फौजी हैं, वो मड्स में से भी जा रहे हैं, वो ट्रेंचेस में जा रहे हैं, वो ऑर्चर्ड्स में जा रहे हैं, वो फार्म हाउसेस में जा रहे हैं, वो बहुत अच्छी खूबसूरत सीनरीज भी आ रही हैं, कुछ जलती हुई सीनरीज आ रही हैं। स्पेशली जो एक प्लेन डॉग फाइट के बाद नीचे आता है, वो बहुत ही अच्छा सीन है। तो फिल्म जो है ना वो ज़बरदस्त फिल्म है। और अगर आप वॉर मूवीज़ के फ़ैन हैं तो डेफिनेटली ये रिकमेंडेड है एक्सपीरियंस लेने के लिए। मगर ये कोई आपको जो है ना वो वॉर हिस्ट्री के ऊपर लेक्चर नहीं देगी फिल्म, कि क्या हुआ था, कितने बंदे मरे थे, कितने आए थे, क्या हुआ था, ये नहीं है। ये बस 2 उन फौजियों की कहानी है जिन्होंने पैगाम पहुंचाने। और सैम मेंडेस जो डायरेक्टर है उसने बेसिकली ये कहानी ली है, कहानी तो फिक्टिशियस है, उसने ली है अपने ग्रैंडफादर से, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर जो थे उसने खुद ये बताया कि ग्रैंडफादर उसके जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। और वो बेसिकली वो उनके जो ग्रैंडफादर हैं उनकी हाइट बहुत छोटी थी, यानी 5 फीट 4 इंचेस थी अकॉर्डिंग टू कुछ जो मैंने आर्टिकल्स में पढ़ा है। और उनको वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर यूज़ किया जाता था एज अ मैसेंजर, इस तरह के छोटे मोटे मैसेजेस जो है ना वो एक ट्रेंच से दूसरी ट्रेंच में जाने के लिए, क्योंकि वो एनिमी जो है उनको डिटेक्ट नहीं कर सकता था उनकी छोटी हाइट होने की वजह से। तो जो सैम मेंडेस के ग्रैंडफादर हैं उन्होंने काफ़ी स्टोरीज लिखी हैं, तो वहाँ से इंस्पायर होकर सैम मेंडेस ने आइडिया लिया और उस पर फिल्म बनाई। तो ऑल इन ऑल ज़बरदस्त फिल्म, सिनेमा में जाएं, देखें 2 घंटे के लिए, ज़बरदस्त थ्रिलर वॉर एक्सपीरियंसेस, एंड तक आपको जो है ना वो बांध के रखेगी फिल्म कि क्या होगा, कैसे होगा, इमोशनल आपकी अटैचमेंट भी उसके साथ हो जाएगी कैरेक्टर्स के साथ आहिस्ता आहिस्ता से। तो ये हो गया सेकंड पार्ट जो मैंने आपसे कहा था डिस्कस करने का, कि फ़िल्म बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें हमने इसके ऊपर कर ली। हर बंदा इस फिल्म की तारीफ़ों के पुल बांधी जा रहा है और फिल्म ने अभी तक 300-350 मिलियन डॉलर का बिजनेस कर भी दिया हुआ है। हम अच्छा कहें या ना कहें, फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस पे तबाही मचा चुकी है। इस जो थर्ड पार्ट है, जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि यार देखो, फिल्म का बेसिकली प्रेमिस उन्होंने ये बनाया है डायरेक्टर ने, कि भाई हम ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, हम लड़ाई मार कुटाई की बात नहीं कर रहे, हमने कोई जर्मन्स पे अटैक नहीं करना, ना जर्मन हमें मारने आ रहे हैं, कोई हमने बम नहीं फाड़ने, किसी को नहीं दिखाना ऐसा। बस हमें तो गर्ज़ है कि भाई इंसानियत की खातिर वो 1600 फ़ौजी हैं वो ना मर जाएं सिर्फ एक गलत डिसीजन की वजह से, उनको बचा के ले आएँ। और जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं वो भी जब अपने खंदक में अपने ट्रेंचेस में बैठे होते हैं तो वो भी यही बातें कर रहे होते हैं कि यार हमने घर वापस जाना है। कौन ज़ाहिर ऑफ कोर्स कौन चाहता है वॉर सिचुएशन के अंदर रहना जब रियल लाइफ सिचुएशन है, क्योंकि असल में जो वॉर वर्ल्ड वॉर 1 भी थी उसके अंदर ज़्यादा टाइम जो है वो तो ट्रेंचेस के अंदर गुजरा था सोल्जर्स का, और इतनी वो बुरी कंडीशंस होती थी, इतने सवेयर वेदर कंडीशंस होती थी, और वहाँ मर्ड होती थी, मर्ड में वो उसमें कीचड़ में कुछ चल भी नहीं सकता था, वहाँ पे भाग भाग के ऊपर से गोलियाँ आ रही हैं, ये वो तो बहुत ही एक टेरेबल सिचुएशन होती है जो रियल वॉर की सिचुएशन होती है, वो उन्होंने दिखाई हुई है। कि उन्होंने कहा है कि भाई एक तरह का ये प्रेमिस सेट किया है कि भाई मारना शारने का कोई सीन नहीं है, बस बंदे रेस्क्यू करने हैं। हम इस दफ़ा फिल्म इस एंगल से दिखा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है यार कि मार कुटाई तो हो गई, वो तो फैक्ट्स हैं रियलिटी में जो पास में हुआ, इसको हाईलाइट बार बार मत करो, ठीक है, यहाँ तक तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अब बात यह कि फ़िल्म के अंदर गिन के 3 से 4 ऐसे ओकेजन्स हैं जिनके अंदर जो डायरेक्टर है उसने अपना ही प्रेमिस ये बेसिकली तोड़ा है, ये ह्यूमैनिटी का, और ये कि एक दूसरे से लड़ना नहीं है और कोई क्रूअल नहीं है, बस वॉर तो कंडीशंस थी तो हो गई, कोई सोल्जर एक दूसरे से लड़ना मरना नहीं चाहता, बंदे रेस्क्यू करना चाहता है।
वो ऐसे कि मैं आपको बताता हूँ। पहले तो जब फिल्म शुरू होती है तो उन बीच में ब्रिटिश सोल्जर्स आपस में कह रहे होते हैं, वो एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे होते हैं। स्कोफील्ड और टॉम जो दो कॉर्पोरल्स हैं जिनको मैसेज दे के भेजा होता है, वो कह रहा होता है कि यार ये जर्मन जो हैं ये फ्रंट लाइन पे क्यों बैठे हुए हैं, ये छुट्टियों पे घर नहीं जाते। तो दूसरा उसको कहता है यार उनको अपनी जर्मन्स जो हैं उनको अपनी माएँ और उनको अपनी बीवियाँ जो है ना वो पसंद नहीं होती, इसलिए वो वापस नहीं आते, वो तो जंग में वैसे ही बैठे होते हैं। खैर प्रॉब्ली शायद उसने मजाक में उसको कहा हो, लेकिन मैं एक जनरल बता रहा हूँ कि यहाँ पे वो शुरू कर रहे हैं, ये प्री टेक्स्ट है, बिल्ड करना शुरू कर रहे हैं बायस, ठीक है, ऑडियंस के अंदर जर्मन्स के अगेंस्ट। वो लोग जो बिल्कुल फेमिलियर नहीं हैं वॉर की हिस्ट्री से या जर्मनी से, आहिस्ता आहिस्ता सिंपैथी क्रिएट करना शुरू कर रहे हैं ब्रिटिश फोर्सेस के लिए और स्पेशली इन दो सोल्जर्स के लिए। आगे जाते हैं, आगे एक सीन आता है कि एक जगह वो जाते हैं, एक फार्म हाउस होता है, एक डिस्ट्रॉय हुआ होता है, तो वहाँ पे ये दोनों जो कॉर्पोरल्स हैं वो चेक कर रहे होते हैं, बिल्कुल सुनसान खाली होता है वो। तो उधर हवा में वो देखते हैं तो वहाँ पे डॉग फाइट हो रही होती है। वहाँ पे जर्मन और जो ब्रिटिश एयरप्लेन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो डॉग फाइट कर रहे होते हैं हवा में। तो उसी जब वो डॉग फाइट देख रहे होते हैं तो जो ब्रिटिश फाइटर जेट है वो मारता है जर्मन जेट को और वो क्रैश कर जाता है। वो क्रैश करता है तो वो उन्हीं की डायरेक्शन में नीचे आता है और वो उनके पास आके बिल्कुल जो है ना वो क्रैश लैंडिंग करता है। जो जर्मन जहाज़ ऊपर से ब्रिटिश ने मारा होता है तो वो आधा जो है ना वो जहाज़ जल जाता है और जो कॉकपिट वाला हिस्सा होता है वो उसमें सेफ होता है। तो वो दोनों उसी वक्त जाते हैं, वो उनके करीब ही आके क्रैश होता है। उनके देखते देखते ही वो वहाँ से जर्मन पायलट को निकालते हैं, उसको रेस्क्यू करते हैं, ठीक है। उसकी आधी टांगे दिखाते हैं, उस पर आग लगी होती है, वो जल चुका होता है। उसको बड़ी मुश्किलों से वो जहाज़ से निकालते हैं, दूर लेके आते हैं, बिठाते हैं, उसकी आग बुझाते हैं। ये दोनों ब्रिटिश पायलट्स जो हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेमिस ही ये बनाया कि भाई ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी, हम तो मारना मुरना चाहते ही नहीं है किसी को, वैसे ही हम तो अपने बंदे रेस्क्यू करने जा रहे हैं। ये तो आ गया ऊपर से डॉग फाइट में गिर गया तो इसको तो हम बचाएंगे, अब बेशक एनिमी है ये। तो वो अब उस सीन में उन्होंने ये दिखाया है कि वो दोनों उसको जब आग बुझा लेते हैं तो वो एक उसमें से कहता है उसको कि यार इसको तो पानी इसके ऊपर डालना चाहिए क्योंकि इसकी टांग जल रही है, तो मैं पानी लेके आता हूँ। वो दूसरे को कहता है पानी लेके आओ, वो पानी लेने जाता है, थोड़ा सा साइड पे भाग के जाता है पानी लेने के लिए। उतने में जो ज़ख्मी तकरीबन वो मरने के करीब होता है, उसकी आधी बॉडी जल चुकी होती है, जर्मन सोल्जर होता है, वो अपना चाकू निकाल लेता है और जो एक फ़ौजी उसके पास रह गया होता है उसकी ख्याल रख रहा होता है, उसको चाकू मार देता है उसके पेट में। और वो जो पानी ले रहा होता है वो मुड़ के देखता है, वो कहता है नो नो यार क्या, यानी कि वो ऐसा एक्शन देता है कि यार हम तो तुम्हें बचा रहे थे, ये क्या तुमने किया है, ऐसे ही हम तो तुम्हें सेव कर रहे थे। और वो अपनी गन निकालता है और जर्मन को फायर मारता है और मार देता है। यानी बता रहा हूँ कि अब प्रेमिस बना लिया तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिया उन्होंने कि एक साइड को विलनस दिखाना है, ये तो विलन है और हम जो हैं वो हम पीस के पुजारी हैं क्योंकि हम तो अपने बंदे रेस्क्यू करने जा रहे हैं, हम मारेंगे किसी को नहीं अनलेस कि अनटिल हमारे पे कोई अटैक ना करे। ये सिनेरियो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर चल रहा है, जिस वॉर के अंदर 20 मिलियन लोग जो हैं वो मर गए थे, उसमें 10 मिलियन फौजी थे, 10 मिलियन सिविलियन मर गए थे और एडिशनल 20 मिलियन के अलावा आई थिंक 20 मिलियन के करीब और जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे। वहाँ पे ये प्रेमिस बना रहे हैं कि हम उसकी मदद भी कर रहे हैं, मदद करने के बावजूद भी वो हमें छुरे घोंप रहे हैं। और यार वो पायलट किसी को भी पता है, किसी भी फौजी को, कोई पायलट अगर ऊपर से गिरा है डॉग फाइट के बाद, वो भी जो एनिमी है उसके पैरों में आके वो गिरा है, तो पहले तो आप उसका वेपन क्लियर करते हैं। हर पायलट के पास जो है वो चाकू भी होता है, वो पिस्टल भी होती है। तो आप लोग ये दिखा रहे हैं कि हम इतने अच्छे हैं कि हम उसके लिए पानी लेने चले गए, चलो हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप फिर तो इसका मतलब है कि आपकी एज ए सोल्जर नहीं सही ट्रेनिंग हुई हुई, आपको यही नहीं पता कि जब कोई एनिमी आपके पास आ गया इंजर्ड तो आपने उसको हैंडल कैसे करना है। अच्छा, उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो जर्मन पायलट जो डॉग फाइट के बाद गिरता है, कि जब वो दोनों स्कोफील्ड और टॉम उसको जहाज़ से निकाल रहे होते हैं, उसको हेल्प कर रहे होते हैं उसके कॉकपिट से निकलने में, जब वो आधा जल चुका होता है, तो वो जर्मन पायलट निकलते ही जो है ना, जब उसको ज़मीन पर वो लिटाते हैं, उसकी आग बुझाते हैं, तो वो कहता है, वो जर्मन के अंदर कहता है इश विल निश टैबन। ठीक है, ये शायद प्रॉब्ली आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने नोट नहीं किया होगा, स्पेशली उन लोगों को जिनको जर्मन नहीं आती, उन्होंने ये नोट नहीं की होगी लाइन। और जिस प्रिंट पे मैंने देखी है उस प्रिंट के अंदर जो है वो इसकी ट्रांसलेशन भी नहीं थी। पता नहीं क्यों उस सिनेमा के अंदर इसकी ट्रांसलेशन नहीं थी, क्योंकि वो फिल्म इंग्लिश में थी और मुझे नहीं पता कि बाकी जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये फिल्में देखी हैं ओरिजिनल प्रिंट के अंदर, उसमें इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन थी या नहीं। तो वो भी उसने जर्मन में ये बात की और उसने बेसिकली जर्मन में ये कहा इश विल निश टैबन, का मतलब है आई डू नॉट वांट टू डाई।
उसने सिंपली ये कहा, लेकिन इन्होंने उसको ट्रांसलेट नहीं है, क्योंकि अगर ये उसको ट्रांसलेट कर देते, नीचे लिख देते, तो लोगों की उस कैरेक्टर के साथ भी जो है ना वो सिंपैथी डेवलप हो जाती। वो भी कहते कि इसलिए अगर आप जर्मन में, रशियन में या किसी भी और फॉरेन लैंग्वेज में कोई भी लफ्ज़ बोलेंगे तो लोग उसको बड़ा एलियन सा लेंगे, क्योंकि जो फिल्म देख रहा है बैठा हुआ कहीं पर दुनिया के किसी कोने में, उसको क्या पता ये क्या कह रहा है, ये पता नहीं निकल के क्या इनको गालियाँ तो नहीं दे रहा। तो ये भी एक एंगल है जो उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यार वो ट्रांसलेशन तो लिख देते, या उसने कहा भी था इश विल निश टैबन, तो उससे पूछ ही लेते ये ब्रिटिश सोल्जर्स हैं कि भाई तुम बात क्या कर रहे हो, क्योंकि आगे जाके ये स्कोफील्ड जो है इसको एक फ्रेंच औरत मिलती है। उस फ्रेंच औरत को जो है वो इंग्लिश नहीं आती होती, उसकी फ्रेंच के नीचे तो फराफर ये जो है वो ट्रांसलेट उसकी सबटाइटल्स दिख रहे होते हैं, और वो फ्रेंच जो है वो हल्की फुल्की इंग्लिश भी निकाल रही होती है। तो देखो ना यार, ये कर दिया ना दोबारा उन्होंने कि जर्मन जो है उसकी जर्मन उसने बोली तो उसके सबटाइटल्स भी नहीं, उससे पूछा भी नहीं उन्होंने कि भाई इसका मतलब क्या है। फ्रेंच लड़की जब बोल रही है तो उसके सबटाइटल्स भी आ रहे हैं, और वो फ्रेंच लड़की बीच में इंग्लिश भी बोली जा रही है। दो तो मैंने बता दिया कि एक उन्होंने डायलॉग ये मारा जर्मन वाइफ्स और मदर्स वाला, दूसरा ये कि जर्मन सोल्जर की मदद की, उसने फिर भी चाकू ठोंप दिया, फिर जो है ना उन्होंने उसको मारा। चलो जी, उनमें से एक मार गया। अब स्कोफील्ड जो है वो आगे जाता जाता है, क्योंकि भाई उसने मिशन अपना पूरा करना होता है, पैगाम देना होता है कर्नल को अगली डिवीजन के, ताकि हमला रुके अगले दिन का। आगे जाता है, एक सीन फिल्म में आता है, उसमें यूं होता है कि ये बेसिकली किसी अबैंडन्ड इसी तरह जगह में होता है, तो अपने रास्ते में तो ये दो जर्मन सोल्जर्स को देखता है। अच्छा, एक उनमें से जो है ना वो फुल ड्रंक होता है, वो ऐसे से वो करके फिर रहा होता है, फौजी है, वर्ल्ड वॉर का सीन चल रहा है। चलो इसमें कोई शक नहीं है कि वो हर वक्त ड्रंक किसी भी वक्त हो सकते हैं, और क्या पता उस वक्त वो उन पे अटैक, उनको ना लगे कि यहाँ पे अटैक हो सकता है, उन्होंने पी शी लियो। लेकिन जस्ट चेक करें कि क्या कोइंसिडेंस है कि एक फ़ौजी फुल ड्रंक ऐसी करके फिर रहा होता है, ये देख रहा होता है दूर से जो ब्रिटिश फ़ौजी है, और दूसरा जर्मन जो है वो अपनी सही हालत में होता है। तो ये जाता है और दूसरे वाले को पकड़ लेता है ऐसे, और उसके मुंह पे हाथ रख लेता है ताकि वो बोल ना सके, और उसको इशारे से कहता है कि बोलना नहीं, कुछ नहीं कहना, ठीक है, अगले अपने साथी जर्मन को आवाज़ ना देना कि कहीं वो आ ना जाए। जैसे ही उसके मुंह से हाथ उठाता है तो वो जर्मन जो है वो बोल देता है, वो कहता है इंग्लैंडर, यानी वो जर्मन में उसको कहता है कि ब्रिटिशर, ब्रिटिश सोल्जर। और वो जो ड्रंक है वो भी फिर भागता हुआ उसकी तरफ आना शुरू हो जाता है हेल्प के लिए, और जैसे ही वो बुलाता है ना उसको, तो जो जिसके मुंह से उसने हाथ उठाया होता है, फिर उसको जो ब्रिटिश है उसको मजबूरन उसका गला दबाना पड़ता है, क्योंकि वो कहता है कि यार तूने बोला क्यों, तूने अपने साथी को बुलाया क्यों, अब मुझे तुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो मैंने तुझे मारना नहीं था, वैसे मैंने तेरे मुंह पे हाथ रखा हुआ था, वर्ल्ड वॉर चल रही है, ठीक है, गन्ने पता नहीं कहाँ हैं इनकी, अपनी भूल आए हैं, पिस्टल्स भूल आए हैं, ना कोई चाकू है ना कुछ है, हाथों से उसके मुंह पे हाथ रखा हुआ, और जैसे ही हाथ उठाया और अच्छा फिर गला भी उसका दबा दिए। और उसके आगे सुने कि जो दूसरा ड्रंक है ना वो भी एकदम से सही हो जाता है थोड़ा सा, और वो आ जाता है मदद के लिए उसकी, तो वो मदद के लिए आ रहा होता है, तो पहले का तो गला इसने दबा दिया होता है ब्रिटिशर ने, जर्मन का। दूसरा जो जर्मन आ रहा होता है उसको सिर्फ धक्का दे के और निकल जाता है, यानी उसको मारता भी नहीं है। ये उन्होंने दिखाया कि यार हम तो भाई मारने आए ही नहीं है जंग में, हम तो बंदे बचाने आए हैं बेसिकली। आप चेक कर रहे हैं कि कैसे जो है वो बायस क्रिएट कर रहे हैं अगली साइड के बारे में। और ठीक है, देखो यार, जो फिल्म बना रहा है, जिसका पैसा लगा हुआ है फिल्म के पीछे, वो अपना वर्जन, अपने आप को हीरो दिखाएगा, लेकिन भाई फिल्म का प्रेमिस तो आपने ह्यूमैनिटी बताया है, फिल्म का प्रेमिस तो आपने ये बताया ही नहीं है कि अगली साइड कितनी बुरी है, वो हम पे हमला करने आ रही है। आप तो ये लेके चले हैं फिल्म की स्टोरी कि हमें तो गर्ज नहीं है भाई, हम तो लोगों की जान बचाने जा रहे हैं। ये उन्होंने किया। ये तीसरा ओकेजन था। चौथा ओकेजन भी सुन लें। चौथा ओकेजन ये था कि इसी जगह पे एक और सीन होता है कि ये इसकी गन शन कहीं गिरती है, जो ब्रिटिश सोल्जर होता है, स्कोफील्ड जो होता है, और आगे से एक जर्मन जो है ना वो आ रहा होता है सोल्जर, तो इसको शायद सही नज़र नहीं आ रहा होता, अंधेरा होता है तो वो जो जर्मन है उसको भी नहीं नज़र आता कि ये कौन है, वो भी शायद रिकग्नाइज़ कर रहा होता है कि ये अपना बंदा है, ये ब्रिटिश है। तो वो जैसे ही रिकग्नाइज़ करता है ना, वो फायर खोल देता है इस पर, बिल्कुल एग्जैक्टली सामने खड़ा हुआ है इस पर। तो ये क्या करता है कि ये बजाय इसके कि ये अपनी पिस्टल कोई चीज़ निकाले, कोई गन पकड़े, ये भागना शुरू हो जाता है। और ये यानी कि मोड दिखाया है, डर के नहीं भागता, भागता इस लिहाज से कि मैं मैं डिफेंस कर रहा हूँ, कि भाई मैंने डिफेंड करने अपने आप को, वो दूर है, मारूंगा नहीं उसको यहाँ छुप के, वो गोलियां मारता रहे, मैं भाग भाग के निकलता रहूँगा। तो ये चौथे में दिखाया हुआ। और फिर एक जगह ये भी सीन होता है कि ये ब्रिज, अच्छा, एक जर्मन स्नाइपर होता है, और जर्मन स्नाइपर भी इतना थका हुआ दिखाया हुआ है कि वो स्नाइपर खिड़की में बैठा होता है और ये अकेला ब्रिज पार कर रहा होता है, और वो उसको फिर भी नहीं मार सकता, और ये अपनी
नॉर्मल असॉल्ट राइफल से जो है वो एक एम लेके उसको भड़का देता है, यानी उसको ज़ख्मी कर देता है, क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट सा फौजी होगा जर्मन्स का जो था। तो फिल्म जो जर्मन साइड की नहीं है। तो कहने का यार ये मतलब है, ये सारे सीन्स इसमें से निकालने का मतलब ये है कि इतनी अच्छी, टेक्निकली इतनी अच्छी फिल्म बनाई है, ज़बरदस्त थ्रिलर है। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा आप लोगों को कि मत देखें इन सीन्स की वजह से, फिल्म जो है ना वो ज़रूर देखें आप। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि इस वीडियो का पर्पस, और आप लोगों को समझ आ गई होगी, और रीज़न क्या है बनाने की और हम क्या सीख सकते हैं। वो ये कि यार जो भी आप इस तरह की कोई फिल्म देखें, एपिक वॉर फिल्म, जितने मर्जी ब्लॉग और आर्टिकल आपको बता रहे हों, ठीक है, कि यार ये इतनी अच्छी फिल्म है और क्या इसमें फिल्म में उन्होंने काम कर दिया, क्या उन्होंने दिखा दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हर एंगल से उसको एनालाइज करें, उसको इवेलुएट करें, हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हर पर्सपेक्टिव से देखें। और इस पर्सपेक्टिव में डायरेक्टर ने जो है वो डंडी मार दी है, उसने जो है ना वो बायसनेस दिखा दी है। हालांकि फिल्म जो है वो उसने टॉप नॉच जो है वो डायरेक्ट की है। और मेरा अपना ये ख्याल है, ये जो वन शॉट उन्होंने ये निकाला है ना, ये स्टोरी के साथ सेट जाता है कि ये दो बंदे निकले हैं, 2 घंटे का टाइम है, टाइम इज़ द ओनली एनिमी, मैसेज देना है, टाइम निकल जाएगा तो बंदे मर जाएंगे। बहुत अच्छा बाइंडिंग प्लॉट है। लेकिन बीच में ये डंडियां मारने की ज़रूरत नहीं थी यार। ऑलरेडी हर फिल्म में हॉलीवुड जो है वो जर्मनों को, रशियंस को, जापानीज़ को विलन दिखाता है। ये इनके पास एक मौका था जिसमें ये 3-4 चीज़ें ये ना डालते तो भी लोगों ने फ़िल्म को पसंद करना था और ज़्यादा अप्रिशिएट करना था। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार इस तरह की जो मार्केटिंग टैक्टिक्स है ना, और इस तरह की जो प्रोपेगेंडे वाली मस्ती हैं, उनसे ज़रूर अपने आप को जो है ना वो बाखबर रखें। और ऐसी फिल्में आप देखें, ज़रूर देखें, मगर उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर्सपेक्टिव से ज़रूर देखें कि आप लोगों को कोई इस लिहाज से कोई बेवकूफ़ ना बना सके, ठीक है। चाहे फिल्म कितने बड़े स्केल पे बनी है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है, पता नहीं कितने लोग उसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, 5,000 10,000, और फिल्म बिजनेस करी और कब तक करती रहेगी। लेकिन अगर फिल्म का बजट बढ़ा हो, स्केल बढ़ा हो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर जो मैसेज दिया हुआ है, जो प्रोपेगेंडा छुपा हुआ है, उसको पकड़ा ना जा सके और वो हमेशा ही वो सच ही हो अगर वो एक्सपेंसिव फिल्म है और अगर वो हिट हो गई है तो सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी वॉर फिल्म्स हैं या उसके अलावा भी कोई फिल्म्स हैं जो रियलिस्टिक फिल्म्स बनाते हैं, उनके अंदर हमेशा जो हिडन, छुपी हुई इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, उनको इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर देखा करें। ये भी आप लोगों का पर्सनल डेवलपमेंट का प्रोसेस है। ये इस वीडियो को शेयर करने का मकसद है कि एक तो ये कि आपको ये फ़िल्म रिकमेंड करना था कि ये फ़िल्म ज़रूर रिकमेंड करें, लेकिन इसको इस लेंस से भी देखें, ठीक है। आई होप कि मेरा मैसेज जो है ना वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जिन लोगों को तो ये देखी हुई है फिल्म, वो कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं कि उनको कैसी लगी और क्या उन्होंने ये पॉइंट्स फिल्म में जो है वो पकड़े। और जिन्होंने नहीं देखी वो देखें और उसके बाद वो कमेंट्स में हम सबके साथ शेयर करें कि उनको कैसी लगी। उसके अलावा भी हम जो है वो और वॉर फिल्म्स और दूसरे जॉनर की जो फिल्म्स हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में। लेकिन इस वीडियो के लिए जो है वो इतना ही है। एंड में यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।